नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल रम ड्राइंग गाइड में। तो सबसे पहले आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि जिनका भी 12 तारीख को एग्ज़ाम है मतलब कल, और जिनका 15 तारीख को एग्ज़ाम है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा है कि जिन जिन बच्चों ने मेहनत की है वो उन सभी का नंबर पड़ेगा, मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। तो आज हम बताएंगे आज की वीडियो में कैसे आपको जो एग्ज़ाम है वो अटैम्प्ट करना है, किस तरीके से। क्योंकि क्या होता है कि आपको पूरी नॉलेज है बट आपको अटैम्प्ट करने का तरीका नहीं पता, तो आप 2 से 4 नंबर की पीछे रह जाती हैं, है नहीं। और यदि अगर आपको अटैम्प्ट करने का सही तरीका पता है, एग्ज़ाम अटैम्प्ट करने का, और आपको नॉलेज थोड़ी कम है, मतलब 2 4 5 क्वेश्चन में डाउट है, तो भी आप उनको कर पाओगे थोड़ी सी इंटेलिजेंट अपनी दिमाग लगा के। तो हम बताएंगे आज की वीडियो में कैसे आपको BRO ग्रिफ का जो एग्ज़ाम है वो कैसे पैटर्न आएगा, वो कैसे आपको वो पेपर सोल्व करना है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन पेपर है, जो पिछले ट्रेंड की मैं बात कर रहा हूँ, पिछले ट्रेंड में जो एग्जाम हुए हैं, जो एनालाइज हुआ है, क्योंकि अब की बार नोटिफिकेशन में कोई कुछ नहीं दिया होता कि कितने टाइम आपको देते हैं, कितना एग्जाम नंबर का एग्जाम होता है। बट जो पीछे के जो एग्जाम हुए हैं सारे, उनमें सेम पैटर्न रहा है, तो आशा है कि अब की बार भी सेम पैटर्न रहेगा। तो सबसे पहले 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा और उसमें आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। दैट इज वेरी इनफ, यानी बहुत ज़्यादा टाइम होता है 3 घंटे का 100 नंबर के एग्जाम में। वो ऐसा भी नहीं है कि आपको मैथ रीजनिंग सोल्व करना है, यानी बस आपको देखना है और आपको टिक करना है। तो ये मतलब बहुत ज़्यादा टाइम आपका होता है 3 घंटे, यानी तो वो होता है। उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको आपका एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, जो भी आपके घर पे आपका आया है। उसके बाद में अगर बाई चांस आपका घर पे नहीं पहुंच पाया है एडमिट कार्ड, और कल का आपका एग्जाम है या फिर 15 तारीख को आपका एग्जाम है, और अगर नहीं पहुंच पाया है और आपके लिस्ट में आपका नाम है, तो भी आप चले जाइएगा, उनको दिखाइएगा कि सर मेरा लिस्ट में नाम है बट मेरा एडमिट कार्ड घर पे नहीं आया है। बट 99.9% सभी के पास, सभी के घर के पास में आपके एडमिट कार्ड पहुंच गए होंगे। एडमिट कार्ड लेके जाना है आपको, एक आपको पेन लेके जाना है, उसमें इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि वो ब्लैक या ब्लू में से ब्लैक लिख रखा शायद, उसमें आपको देख लेना इंस्ट्रक्शन में वो आपको लिख रखा है। एक आपके पास आधार कार्ड आपका होना चाहिए ओरिजिनल में, आपका ओरिजिनल आधार कार्ड होना चाहिए। ये कुछ डॉक्यूमेंट है। बाकी आपके पास इंस्ट्रक्शन का पेज आया होगा एडमिट कार्ड के साथ में, तो वो आप जरूर पढ़ लीजिएगा। उसमें सारी चीज़ दे रखी है, क्या क्या आपको ले जाना है, क्या क्या नहीं लेके जाना है। सुबह आपको टाइम भी दे रखा है, 7:30 बजे आपको पहुंचना है BN गेट पे, जो भी आपका उसमें एड्रेस दे रखा है, वहाँ पे 7:30 बजे आपको एंट्री करनी है, आपको उपस्थिति वहाँ पे देनी है। उसके बाद में आपको एग्जाम के लिए बुला देंगे। अब एग्जाम जो है आपका 3 घंटे का होगा, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे। लगभग पीछे के जो क्वेश्चन पेपर हुए हैं उसके ट्रेंड के अनुसार आपके लगभग 70 से 75 नंबर की आपका ट्रेड आएगा। ये ट्रेड आपका 80 तक भी पहुंच सकता है, बट 75 से 80 आपकी कुछ इतना मतलब चांस होता है कि इतने क्वेश्चन आपके ट्रेड के आते हैं। उसके बाद में बचे 25 से 30 नंबर आपके जिक्के के आते हैं, यानी तो ये जिक्के के आते हैं। 25 से 30 नंबर जो जिक्के आएगी वो बिल्कुल नॉर्मल आएगी, बहुत ईजी आएगी। अगर आपने जिक्के नहीं की है तो हमारी क्लासेस एक संडे स्पेशल के नाम से पाएगी, एक प्लेलिस्ट पाएगी हमारी, वहाँ से करना। और दूसरा 30 क्लासेस की वीडियोज आपको मिलेंगे, क्लासेस की वीडियोज मिलेंगे आपको चैनल के प्लेलिस्ट में, शायद लास्ट में मिलेंगे, वो भी जिक्के के हैं, उनको भी कर लेना। और हमने स्पेशल थ्योरी जो भी इंपॉर्टेंट, मतलब चैप्टर वाइज जो हमारी जीके की बनती है, चैप्टर वाइज, जैसे संविधान हो गया, नृत्य हो गए, त्यौहार हो गया, यानी और जितने भी मतलब हैं, अनुसंधान हो गया, अनुच्छेद वगैरह हो गया, ये जितने भी चैप्टर बनते हैं जो भी ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, उनके स्पेशल चैप्टर वाइज भी हमने करवा रखे हैं। जैसे कि जैसे अनुच्छेद हो गया, संविधान हो गया, जैसे संविधान के 30 करवा दिए, नृत्य के 20 करवा दिए, यानी ऐसे टेम्पल्स हो गए, त्यौहार हो गए, उसके 30 करवा दिए, ऐसे हमने भी करवा रखे हैं, है नहीं। तो जो जो इंपॉर्टेंट है वो भी आप जरूर देखिएगा, जिक्के आपकी कवर हो जाएगी। बाकी जिक्के इतनी हाई लेवल की नहीं आती है, नॉर्मल जिक्के क्वेश्चन आते हैं। ट्रेड की बात करें तो ट्रेड आपका स्ट्रांग होना चाहिए। ट्रेड के लिए OEM के लिए जो आपका 15 तारीख को एग्जाम है, उसके लिए हमने पूरी सीरीज शुरू की है, हमने तैयारी भी करवाई है। उसमें आप प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आपको मिल जाएगा, सारी क्लासेस आपको मिल जाएगी। उसके बाद में हम मैराथन क्लास लेके आ रहे हैं 13 जुलाई को। 13 जुलाई को शाम को मैराथन क्लास लेके आ रहे हैं, जिसमें 250 से 300 प्लस क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 400 तक भी पहुंच सकते हैं। ये इतने क्वेश्चन आपके रहेंगे। 13 तारीख को मैराथन क्लास लेना न भूलिएगा, वो आपकी लाइव रहेगी, यानी तो 2 से 3 घंटे जितने भी चलेगी, आपको टाइम हमें दीजिएगा। तो मैराथन में आपके बहुत सारे क्वेश्चन फंसने की उम्मीद है। हम ऐसे ही क्वेश्चन तैयार करेंगे जो आपको बेनिफिट देंगे, और मतलब चांस रहे कि वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले। अब बात करते हैं कि एग्जाम कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। आपके पास क्वेश्चन पेपर आ गया,
आपको 3 घंटे का समय दे दिया, 100 क्वेश्चन है आपके पास। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर मैं एग्जाम में होता आपकी जगह तो मैं वही करता जो मैं बता रहा हूँ आपको। देखो, सबसे पहले आपको OMR शीट दे दी, ठीक है। अब आप उन क्वेश्चन को देखो, जैसे आपको क्वेश्चन नंबर पहला 1 पढ़ा, 4 इसमें ऑप्शन दे रखे हैं ABCD, आपने लग गया पता, पढ़ते ही पता लग गया कि इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। तो क्वेश्चन सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, क्वेश्चन पेपर में आप कुछ भी मतलब नहीं लिखना है आपको, ना ही कुछ टिक करना है, यानी तो आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। अगर बी आपको लग रहा है कि इसमें बी ऑप्शन आएगा, तो आपकी जो OMR शीट है, OMR शीट में आपके 4 आपके बॉक्स मिलेंगे, आपको पूरा नहीं भरना है, पूरा लास्ट में भरना है। मैं आपको बताऊंगा एक ट्रिक, अच्छे से ट्रिक बताऊंगा। जैसे शी इसमें आपका करेक्ट है, तो शी में आपको एक हल्का सा टिक कर देना है, ऐसे हल्का सी, ताकि बस आपको दिख जाए, अच्छे से दिख जाए आपको, है नहीं। और जैसे दूसरा क्वेश्चन आया आपके पास, है नहीं, पहला आपका आया, उसके बाद में दूसरा आया, उसके बाद में तीसरा, उसके बाद में चौथा। पहले आपने कर दिया, आपने जो ये आपको OMR है, आपने छोटा सा टिक लगा दिया। दूसरा आपको नहीं आया, आपने कुछ नहीं छोड़ना, आपको छोड़ देना है। तीसरा आपका आया, उसमें भी आपने कर दिया, चौथा भी आपने कर दिया। और दूसरा आपके OMR में कुछ नहीं भरना, तीसरे पे भी आपने टिक लगा दिया छोटा सा, और चौथे पे भी आपने टिक लगा दिया। इसके बाद में अब जब 100 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे आपके, तो आपके पास टाइम की तो कमी नहीं है, टाइम बहुत इनफ है, यानी टाइम 3 घंटे बहुत इनफ रहता है। अगर टाइम 3 घंटे मिले तभी ये पैटर्न करना है, यानी ये जो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद में आपको क्या करना है, जब आपके 100 क्वेश्चन तक पहुंच जाओ आप, है नहीं, तो जो भी आपने टिक मार रखे हैं, जो भी आपके 100% श्योर हो, उसको आपको पूरा फिल कर देना है, गोले को पूरा आपको डार्क कर देना है। जैसे मान लो ये गोले दे रखे हैं, मान लो ये लाइन में आपको मिलेंगे 4 गोले, तो आपको पूरा फिल करना है, ना इसके बाहर जाए गोले के और ना इसके अंदर कुछ छूटे, मतलब आपको पूरा फिल इसको गोले को कर देना है बिल्कुल अच्छे तरीके से। उसके बाद में आपको मान लो 100 क्वेश्चन हो गए और आपने OMR पर भर दिए, आपने मान लो कि 70 क्वेश्चन आपने बिल्कुल कंफर्म थे कि इसके 70 क्वेश्चन ये रहेंगे, और आपने 70 गोले भर दिए OMR। अब बचे 30 क्वेश्चन, और अब 70 क्वेश्चन मेरे हिसाब से हर बच्चा लगभग 1.5 घंटे में आराम से कर देगा, आराम से कर देगा 1.5 घंटे में, अगर आपको 70 क्वेश्चन 60-70 क्वेश्चन आते हैं तो। अब बचे आपको 30 क्वेश्चन, उसमें आपके डाउट है। अब डाउट वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे पहले उन क्वेश्चनों को करना है जो जिसमें 2 जैसे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो चारों में से कोई भी 2 अगर नेगलेक्ट हो रहे हैं, एलिमिनेट हो रहे हैं, तो आपको उनको एलिमिनेट कर देना है। मतलब जिसमें 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन है कि क्या तो ये आएगा, क्या ये आएगा, क्या तो बी आएगा, क्या सी आएगा, ए और डी तो आ ही नहीं सकता, वो तो ऑप्शन गलत ही है, मतलब आपने ये देख लिया। अब ऐसे क्वेश्चन मान लो आपके 20 हो गए कि जिसमें आपके 2 में डाउट है, तो आप उनको गैस करके अच्छे से दिमाग लगा के, ये 2 तो आपको एलिमिनेट हो गए, बचे 2 ऑप्शन, तो आपको देखना है अच्छे से कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, पूरा एनालाइज करना। टाइम बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है आपको, 1% भी जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल स्टिकता से आपकी दिमाग लगा के पूरा आपको अटेम्प्ट करना है। इन 2 क्वेश्चनों में से जब एक करेक्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद में आपको पूरा गोला भर देना है। अब जो 10 क्वेश्चन बचे, लास्ट के 90 क्वेश्चन आपके हो गए, तो उनमें आप फिर गैस कर सकते हो, उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आप कुछ कर पाएंगे, है नहीं, तो उसमें आप फिर अपने हिसाब से कुछ भी आप कर सकते हो। बाकी अगर जो आपके मान लो 10 से 15 क्वेश्चन बचते हैं और जिसमें आपके नहीं बन आ रहे, कि बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा कि इसमें क्या आएगा, बिल्कुल भी ना ही तुक्का लग रहा है, तो उसमें क्या करिएगा मैं आपको बता दूं कि आप मतलब ऐसे अगर आपको तुक्का मारने भी पड़ जाए 10, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, अगर आपको 10 से 15 क्वेश्चन में तुक्का मारने पड़ जाए, तो आप तुक्का कैसे मारिएगा, ऐसे नहीं करना कि जैसे कि मान लो आपने 90 से लेके 100 तक क्वेश्चन नहीं आ रहे और उसमें आप तुक्का मार रहे हो। ये मैं एग्जप्शन लिया है, वैसे बीच बीच में आपकी जैसे कि एक तो 70वां नहीं आ रहा, एक 75वां नहीं आ रहा, एक 80, ऐसा होगा, तो आपको क्या करना है, इनमें कभी भी ऐसे तुक्का नहीं मारना कि इसमें ए मार दिया, इसमें सी मार दिया, एक में डी मार दिया, एक में बी मार दिया, एक में ए मार दिया, ऐसे फिर मतलब जितने भी टीचर्स ने एनालाइज किया है इस पैटर्न को, वो इसमें क्या होता है कि बच्चों के बहुत कम स्कोरिंग आते हैं अगर ऐसे बच्चे से तुक्का मार रहा है। तो तुक्के के लिए अगर 10 से 15 क्वेश्चन तुक्के मारने पड़ गए, तो क्या करना है आपको, कोई भी एक ऑप्शन आपको चूज करना है। जैसे बी और सी में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि ये आपके आंसर होते हैं, मान लो ये आपका ए था, ये बी था, ये सी था, ये डी था, तो आपको क्या करना है, बी और सी में से आपको देखना है। मान लो आपने चूज कर लिया, जैसे बी कर लिया, और अगर आपने मारने हैं तुक्के 10 क्वेश्चन में, तो क्या करना है, बी ही मारो फिर सी भी, सभी में 5 में, पहले 5 में बी मार दिया, ठीक है, पहले 5 क्वेश्चनों में आपने बी मार दिया तुक्का। अब बाकी जो 5 बचे, 10 में से बाकी 5 बचे, उसमें आप सी मार दो, बट लगातार करो,
है नहीं। ऐसे नहीं है कि ए इसमें बी कर दिया, इसमें सी, इसमें ए कर दिया, इसमें डी कर दिया, ऐसे फिर आपके गैस बिल्कुल रॉन्ग हो जाएंगे। मारो तुक्का तो एक ही लाइनर में मारो, कि मतलब एक ही सीक्वेंस में मारो। जैसे 5 क्वेश्चन पे बी मार दिया लगातार और 5 पे सी मार दिया, ऐसे आप इस पे तुक्का मार सकते हो। बाकी तुक्के मारने की जरूरत न पड़े, आशा है कि आप पूरी तैयारी करके जाए, बढ़िया बेस्ट स्कोरिंग करें। टाइम की आपकी कोई लिमिट नहीं है कि आपकी बिल्कुल टाइम कम मिल रहा है, टाइम बहुत इनफ है, 3 घंटे आपके बहुत इनफ रहते हैं। बाकी आपको पता लग जाएगा 3 घंटे ही देंगे, क्योंकि पिछले एग्जाम्स में भी आपके 3 घंटे दिए हुए हैं, और 3 घंटे में से लगभग हर बच्चे का 2.5 घंटे में हो जाता है। बस आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, आप पूरा समय आपका यूटिलाइज करो। अगर आपको 3 घंटे मिल रहे हैं तो पूरा आप समय यूटिलाइज करो, आराम से सोच के, क्या पता काफ़ी पता क्या हो जाता है, हम एग्जाम में उसका आंसर करेक्ट करके आ जाते हैं और फिर घर आके पता लगता है कि यार विकास में इसको अच्छे से पढ़ लेता, वो ऑप्शन अच्छे से नहीं पढ़ा क्वेश्चन, तो जल्दबाजी में वो गलत कर दिया। और OMR का तो ऐसा सिस्टम होता है, अगर आपने एक बार फील कर दिया तो आप उसको फिर इरेज भी नहीं कर सकते हो। CBT में तो हम ऑप्शन बदल भी सकते हैं, तो इसलिए जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। अच्छे से 2 से 3 एक बार क्वेश्चन के पेपर को अच्छे से पढ़ भी लीजिएगा, 5 से 10 मिनट आप पढ़ भी सकते हो, यानी पूरे क्वेश्चन पेपर को। तो आपसे ऐसे आपको अटेम्प्ट करना है, जल्दबाजी नहीं करनी। कहने का मतलब है कि फिर पता चले कि जल्दबाजी में ये क्वेश्चन गलत हो गए, यानी ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। समय बहुत ही अच्छा है, और जैसे मैंने आपको बताया कि आपको ऑप्शन में टिक कर देना छोटे छोटे, और जब कंफर्म हो जाए कि 100% श्योर हूँ तो आपको फिर गोले पर देना। इसमें आपका टाइम भी बच जाएगा और आपके क्वेश्चन भी हो जाएंगे। ये बिल्कुल एग्जैक्ट आपका तरीका होता है। दूसरा, आपका अगर कोई क्वेश्चन आ भी नहीं रहा तो उसमें भी आप गैस करके आप थोड़ा एजप्शन लगा लो, क्योंकि छोड़ के आना तो क्या फ़ायदा, छोड़ के आना तो मतलब ये हो गया कि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, अगर तुक्का लग जाए तो अच्छी बात है, नंबर मिल जाएगा। तो आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, पूरा क्वेश्चन पेपर आपको अटेम्प्ट करना है, अच्छे से अटेम्प्ट करना है, बी कंसंट्रेशन होकर अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ट्रेड के आप क्वेश्चन कीजिएगा, सबसे पहले ट्रेड के क्वेश्चन आप कीजिएगा। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं कि जिक्के के सबसे पहले कर लेते हैं, नहीं जिक्के नहीं करना, सबसे पहले आपको ट्रेड करना है, ट्रेड के बाद में आपको जिक्के के क्वेश्चन करने हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, है नहीं। और जिक्के लगभग आपकी हो जाएगा, ईजी आती है, काफ़ी बच्चे पूछते हैं लेवल क्या रहेगा, तो जिक्के बहुत ही ईजी आती है। और ट्रेड में आपका इतना नहीं पूछता, एवरेज आपका जो लेवल होता है वो एवरेज रहता है, ट्रेड का भी ज़्यादा हार्ड भी नहीं रहता और ज़्यादा आसान भी नहीं रहता। तो ऐसे आपको क्वेश्चन पेपर आपका अटैम्प्ट करना है, मैंने पूरा आपको बता दिया। और बाकी कोई भी अपडेट रहेगी तो वो मैं आपको बताता चलूँगा। बाकी आप हमारे चैनल पे जुड़े रहिएगा, और चैनल को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। आशा है आप सभी का सिलेक्शन हो जाए, जो भी बच्चा मेहनत कर रहा है, यानी आपकी मेहनत का फल बिल्कुल मिलेगा। तो नो टेंशन, बिल्कुल फ्री माइंड से, यानी 14 तारीख को आप बिल्कुल रेस्ट कीजिएगा, आपको कोई कुछ नहीं करना, समराइज कुछ नहीं करना, आप बिल्कुल रेस्ट पे रहिएगा 14 तारीख को, यानी थोड़ा बहुत देख लेना। आप अगर ट्रेड देखना चाहते हो तो 13 तारीख को हमारी मैराथन है, उस मैराथन को आप जरूर लीजिएगा, 2 से 3 घंटे दीजिएगा, हमें क्या पता उसमें से क्वेश्चन काफ़ी फंस जाए, क्योंकि हम बिल्कुल एनालाइज करके उस मैराथन को तैयार करेंगे। जो भी ज़्यादा मतलब रिपीटेशन हो रही है क्वेश्चन की, ये भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डालना चाहिए, तो वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डालेंगे हमारी मैराथन में। तो आप उसको भी जरूर कीजिएगा, वो आपको बहुत बेनिफिट रहेगी OEM वाले बच्चों के लिए। और बाकी कल आपका एग्जाम है रोड रोलर का और सुपरवाइजर का, तो द बेस्ट ऑफ लक। और 15 तारीख को आपके OEM का एग्जाम है, तो उनको भी बेस्ट ऑफ लक आज ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।